गीत और दादी माँ की बात तो मान ली है मैंने, पर मुझे अभी भी हमारी शादी की प्लानिंग अर्जुन से करवाना कुछ खटक रहा है। फाइनली तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। यही बोलना आई हो ना कि तुमने गलत फैसला ले लिया है, इसलिए अब तुम अर्जुन को बदलना चाहती हो। एक बात कहूं मैं आपसे, पापा जी जब भी आपको ऊपर से देखते होंगे ना तो हैरान हो जाते होंगे कि किसी अजीब चीज बना ली है उन्होंने। कितना वहम है ना आपको आपके बारे में। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का मतलब ये है मिस्टर मानसिंह खुराना कि मुझे लगा आपको मेरी फिक्र हो रही होगी, मगर नहीं, आप तो आप ही की धुन में हो। और हाँ, अगर आपको सॉरी सुनने का इतना ही शौक है ना तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे गलत फैसले के नहीं, गलत सोचने के लिए कि आप मेरे बारे में फिक्र कर रहे थे, मेरे बारे में। गीत, तुम नहीं जानती हो तुम कितनी भोली हो। तुम जैसे खुद की मन की साफ हो वैसे तुम सबको मानती हो, पर दुनिया ऐसी नहीं है गीत, हर कोई तुम्हारी जैसा नहीं है। खबरदार जो मुझे मिस होशियारपुर एक्सप्रेस कहा। मिस होशियारपुर बीच में कहां से आ गया? मैं तो कुछ और बता रहा था। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं पंजाब के किसी छोटे से शहर की हूँ और आपके बड़े शहर की चाल ढाल नहीं समझती। मगर आप दूसरे लफ्जों में आप यही कहना चाहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। अब मैं समझी, इसलिए आपने ये लफ्ज ढूंढा था ना, मिस होशियारपुर एक्सप्रेस। चेहरे पे तो आप मुझे कह नहीं सकते कि मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ, इसलिए कह दिया मिस होशियारपुर एक्सप्रेस। लेकिन हाँ, अगर दोबारा मिस होशियारपुर कहा ना तो देख लीजिएगा, ना ही मैं मूर्ख हूँ और ना ही मैं भोली और ना ही मैं मिस होशियारपुर। मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। माना कि मुझसे गलतियां हुई है, चेहरे देखकर मैंने लोगों पर विश्वास किया, मगर उस तजुर्बे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे सिखा दिया कि किसी के मन के अंदर जाके हम उसके बारे में नहीं पता कर सकते। उससे मिलकर, उसके साथ काम करके हमें उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। मान, एक बार धोखा खाने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम सब पे विश्वास करना छोड़ दे। देखिए, मैं नहीं जानती अर्जुन किस तरह का इंसान है, मगर मुझे लगता है हमें उसे एक मौका देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो किसी गलत इंसान का भाई है। हम उस पर शक करें वो ठीक तो नहीं है ना मान? मान, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसे भुलापन नहीं, उसे इंसानियत पे यकीन करना कहते हैं। बार बार वही गलती कर देता हूं मैं। कल रात को फिर से मैंने गीत को परेशान कर दिया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गीत को मनाने के लिए। क्या हो छोटे साहब, कुछ खो गया है क्या? मतलब फाइल वगैरह? फाइल ढूंढने के लिए मैं किचन में आऊंगा। नहीं, ये भी ठीक है। तो फिर मतलब आई मीन आप यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने आया हूँ, नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। क्या हुआ? ना नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। मैं आता हूँ। आउट हाउस में थे तो अपना खाना खुद बनाते थे, कहीं फिर से तो आज। नाइफ कहाँ गया? ये रहा। वेरी गुड, सब मिल गया। अब शुरू कहां से करूं?
कहा था ना साहब को कुछ हो गया है, पक्का कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो गई है। भाई सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकता क्या? बस नाश्ता बनाने का मन हुआ इसलिए मैं आ गया। ओह बाय द वे, आप बना क्या रहे हैं? मशरूम ऑमलेट। दादी, आपको आज से पहले पता था कि हमारे भाई खाना भी बनाते हैं, वो भी कॉन्टिनेंटल? सुना तो था बेटा कि बाहर आउट हाउस में ये बड़े अच्छे पकवान बनाते हैं, लेकिन हमें तो कभी बना के खिलाए नहीं। वैसे भाई, आज कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या जो आप खुद आके रसोई में खाना बना रहे हैं? हद हो गई है। मतलब मैं घर में खाना भी नहीं बना सकता। अगर कोई मेहनत करे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग तो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल तो इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको किचन में देख के यकीन सा ही नहीं हो रहा। मेरा मन सा नहीं मान रहा कि आप बिना किसी वजह के किचन में काम करने आए हैं। क्यों दादी माँ? शक तो हमें भी हो रहा है एनी कि मान हम दोनों से कुछ छुपा रहे हैं। बता दीजिए बेटे, वरना हम तो पता लगा ही लेंगे। और बेटे, ऑमलेट में थोड़ी सी चीज डाल दीजिए। हाँ, चीज। आप इतनी सुबह यहाँ पर, और ये क्या है? ब्रेकफास्ट है, मैंने खुद बनाया। आपने क्यों बनाया? अब मेरे कहने का मतलब है आप कहीं सॉरी कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? वो कल रात को जो कुछ भी हो। गीत, मुझे इस घर के लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते। सभी को वकील होना चाहिए था। पहले दादी माँ, एनी, अब तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। मेरा दिल किया बनाने का, मैंने बना दिया। क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? सब समझती हूँ, सॉरी तो कहना चाहते हैं, मगर अकड़ आड़े आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया। इसका मतलब शादी के बाद आप हर रोज मुझे बिस्तर पे नाश्ता दोगे ना? रोज? मैं अभी ब्रश करके आती हूँ। अरे, बिस्तर पे नाश्ता देंगे ना? अजीब सी स्मेल क्या है? क्या बनाया आपने? लो लो, खा लो। हाँ। ओ पापा जी, अंग्रेजी खाना कहाँ फंस गई? इसकी तो स्मेल से मुझे घुटन सी हो रही है। अब तो मैं फंस गई, अब तो खाना ही पड़ेगा। क्या होगी? खाओ ना। वो हाँ, मैंने से पहले पापा जी का नाम ले रही थी। अच्छा, अब खा लो। वैसे ये ऑमलेट में आपने डाला क्या है? मशरूम से। खा के देखो एक बार। मशरूम खाना तो क्या, इसे तो मैं देख भी नहीं सकती। और इन्होंने इतने प्यार से बनाया है, अभी मैं मना भी तो नहीं कर सकती ना। गीत, कैसा लगा? बहुत अच्छा है।
क्या चाहिए गीत? पानी? नहीं वो कुछ मिर्ची वगैरह नहीं है। गीत ये कॉन्टिनेंटल फूड है, इसमें मिर्ची वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। और हाँ, नाश्ता बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हेल्दी। हेल्दी। यस। ओ बाबा जी, आप तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, आप जाइए। गीत, पहले तुम नाश्ता करो। अरे नाश्ता वाश्ता तो हो जाएगा। देखो मैं नहीं चाहती ऑफिस में आपके बारे में लोग बात करें, कहे कि गीत जब से आई है तब से बस वो ऑफिस में लेट आ रहे हैं। और हमें गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट के लिए भी तो जाना है ना। आप चलिए। अरे गीत, आप सुनो जाइए। मेरी- अरे ब्रेकफास्ट तो नाश्ता होता करने रहेगा, का गीत। आप लेट हो जाएंगे फिर सब मुझे कहेंगे। मुझे तो कुछ अच्छा टाइप चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। सुबह सुबह हंग्री सी ब्रेकफास्ट खाना, हेल्दी होना है। आप फिर से आ गए। गीत मैं खा लूंगी, आप तुम खा लेना, देखो, लेकिन आप ऑफिस के लिए थोड़ा- लेट हो जाओगे। अब जाओ। अब मैं क्या करूं? पहले ये लेके जाती हूं। गीत, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी तुमने? आज का ब्रेकफास्ट खुद मानसिंह खुराना ने बनाया है अपने हाथों से। तुमने खाया क्या? मैंने सुना है बहुत यम यम बना है। हाँ बहुत अच्छा था। मैंने आज तक इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाया, सच में। मैडम, आप तो एनी मैडम को कह रहे थे कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मगर ये तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये वो नकुल, वो अब मैं बाद में खा लूंगी, पर मान सर को मत बताना कि मैंने उनके हाथ का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाया। हाँ चलो काम करो। मैडम, ढूंढ क्या रही हैं? नकुल कुछ चटपटा है क्या? वो क्या है ना, वो अंग्रेजी ब्रेकफास्ट की स्मेल, पता नहीं उससे दिल में कुछ अजीब सा हो रहा है। और वो मशरूम, वो तो मुझसे देखे भी नहीं जाते। कुछ अचार वचार है क्या? आप तो सांप का टेस्ट जानती हैं, इस घर में अचार कहाँ? नहीं। तो फिर काम करो ना, अचार नहीं, पता नहीं कैसे पूरी तरह मशरूम सा खाना खाने दो, पता नहीं क्या होगा। मैं बस वहीं जा रही हूँ दादी माँ। आज अर्जुन के साथ बैठकर संगीत और मेहंदी के सब प्लान्स फाइनल कर लूंगी। दादी माँ, आप भी एनी के साथ जाइए। घर पे अकेली बैठ के क्या करेंगी? और हाँ, एनी को हेल्प भी हो जाएगी। भाई मुझे 2 बजे के आसपास आपकी जरूरत पड़ेगी। उस वक्त आपकी कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं है ना? 2 बजे? अभी टाइम क्या हुआ? मेरी वॉच कहाँ गई? एनीवेज, एनी तुम मुझे 2 बजे फोन कर लेना, तब देख लेंगे। ओके भाई। ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, आप जाइए। अरे नाश्ता वाश्ता तो हो जाएगा। देखो मैं नहीं चाहती ऑफिस में आपके बारे में लोग बात करें, कहे कि गीत जब से आई है तब से बस वो ऑफिस में लेट आ रहे हैं। आप फिर से आ गए। गीत, मैं खा लूंगी, आप तुम खा लेना, देखो, आप लेकिन ऑफिस के लिए थोड़ा- लेट हो जाओगे। आप जाओ। ओह, तो इसलिए मुझे अपने रूम से भगा रही थी। तो तुम्हें नाश्ता अच्छा लगा ना? अच्छा बहुत अच्छा लगा। पता है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, एनी को भी बहुत पसंद आया। नमक वगैरह सब ठीक था ना? एकदम ठीक था, नमक के अलावा और था भी क्या। अब पता है मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं सारा का सारा खा गई, एक दाना भी नहीं रखा। गीत, मैं सोच रहा था कि अब से ऐसे ही नाश्ता तुम्हारे लिए रोज बनवा दिया करूंगा। क्या है ना कि इतना हेल्दी फूड और तुम्हें भी इतना पसंद है, ठीक है ना?
बिल्कुल ठीक है। गीत, तुम बहुत बदल गई हो। क्यों मान? मुझे लगा था कि तुम्हें चटपटा खाना ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम इतनी आसानी से मान गई। मेरे चॉइस का फूड अब तुम्हारा फेवरेट फूड बन गया है। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। एक बार आप ही ने कहा था ना, शादी के बाद पत्नी को पति की सारी चीजें अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं तो बस वही कर रही हूँ, है ना? गीत, झूठ क्यों बोल रही है? सॉरी मान, झूठ बोलना पड़ रहा है, मगर सच बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए। ओए, गोलगप्पे। मान, चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं। सुबह सुबह? अभी तो तुमने नाश्ता किया ना, और तुम खुद ही कर रही थी, तुम सारा खा गई हो। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो तुम मुझे पहले बता देती ना, तो मैं तुम्हारे लिए और मशरूम ऑमलेट बना देता। नहीं नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सुबह इतना कुछ खाया है, वो तो बस गोलगप्पे देख लिए ना, इसलिए मन कर गया खाने का। पर मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। एक मिनट, देखा? हम तो तुम्हारे ऑफिस में मिलने वाले थे ना, तो तुमने आखिरी मोमेंट मीटिंग मेरे घर पे क्यों शिफ्ट कर दी? मुझे इस घर को अच्छी तरह से देखकर कुछ इंपॉर्टेंट प्लान करना है एक्चुअली। यहाँ क्या प्लान करना है तुम्हें? तुम्हारी शक्ल को देखकर लगता नहीं कि तुम दिमाग से इतनी ज्यादा पैदल हो। तुम्हारे भाई की शादी का संगीत पड़ोसियों के होने वाला है क्या? तुम्हारे घर पे ही हो रहा है, तो उसकी प्लानिंग भी यही होगी। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए थोड़ा करीब से ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि दूर से इतना साफ नजर नहीं आता। तो फिर नजदीक से देखकर क्या समझ आया? बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब? वेरी बोरिंग। बोरिंग? साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? तो अब तक क्या मैं ग्रीक में कह रहा था? साफ साफ ही तो कह रहा हूं, तुम खुद ही ध्यान से देख लो। शादी के संगीत के लिए डेकोरेशन बहुत डल है, सारी लाइटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके संगीत का मजा आएगा। तुम हॉल के डेकोरेशन की बात कर रहे थे? तुम भी उसे बारे में पूछ रही थी ना, या कुछ और पूछ रही थी तुम? ऑफ कोर्स मैं हॉल के डेकोरेशन की बात कर रही थी।